सेक्शन है, सेक्शन ए, बी, सी और डी। सेक्शन ए 20 मार्क्स के हैं। तो उसी तरह से सेक्शन ए जो है वो रीडिंग स्किल्स से आता है 20 मार्क्स का, जिसमें फर्स्ट पैसेज आपका होगा 8 मार्क्स का। MCQs होते हैं उसमें, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो 6 मार्क्स के होते हैं, 6 क्वेश्चन होते हैं 6 मार्क्स के। फिल इन द ब्लैंक्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ट्रू फॉल्स 1 क्वेश्चन 1 मार्क, यानी कि टोटल आपके हुए 8 मार्क्स। ठीक है। उसके बाद सेकेंड पैसेज में आता है 12 मार्क्स का होता है सेकेंड पैसेज, जिसमें शॉर्ट आंसर क्वेश्चन होते हैं। SAQs जो होते हैं 4 क्वेश्चन 4 मार्क्स 8 मार्क्स के होते हैं, सॉरी। ठीक है, 4 क्वेश्चंस होते हैं 8 मार्क्स के। उसके बाद आपका MCQs होता है उसी में सेकेंड पैसेज में, वो 2 क्वेश्चन दिए जाते हैं आपको 2 मार्क के लिए। और उसी पैसेज में से आपको एंटोनिम सर्च करना होता है, 1 क्वेश्चन 1 मार्क। सिनोनिम 1 क्वेश्चन 1 मार्क। ये एंटोनिम सिनोनिम दोनों ही आपको उसी पैसेज में से सर्च करने होते हैं, यानी कि आपके टोटल बन गए 12 मार्क्स। ये आपका सेक्शन ए कंप्लीट हो गया। उसके बाद सेक्शन बी, राइटिंग एंड ग्रामर। ठीक है, 30 मार्क्स का होता है ये, जिसमें फर्स्ट में आपको शॉर्ट कंपोजिशन लिखना पड़ता है। ठीक है, उसके यानी कि शॉर्ट कंपोजिशन लिखना पड़ता है जो कि 8 मार्क्स का होता है। आपको सिर्फ 100 to 150 वर्ड्स में लिखना होता है। अब इसमें क्या हो सकता है आपका फॉर्मल लेटर या आर्टिकल। फॉर्मल लेटर या आर्टिकल दोनों ही आपको बताया जाएगा आगे चल के कैसे लिखाना है। ओके, अब फॉर्मल लेटर में क्या हो सकता है आपके दिया जा सकता है, आपको 4 प्रकार के लेटर दिए जा सकते हैं, जैसे लेटर ऑफ कंप्लेंट। ओके, और उसके बाद लेटर ऑफ कंप्लेंट, उसके बाद लेटर ऑफ इंक्वायरी। ठीक है, उसके बाद लेटर ऑफ प्लेसिंग ऑर्डर, लेटर टू एडिटर। ये 4 तरह के लेटर होते हैं, किसी में से एक दिया जाएगा आपको। ओके, नाउ नेक्स्ट वन है आपका आर्टिकल। अब आर्टिकल में आपको क्या दिया जा सकता है, ऑप्शन होता है या तो आर्ट लेटर या तो क्लीन इंडिया कैंपेन, रोड सेफ्टी, हैजर्ड्स ऑफ जंक फूड, इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया साइंस और बून और कर्स एक्सेट्रा। ठीक है, अब ये सारा ऑर्डर आर्टिकल आपको सब बताया जाएगा, बाद में हम क्लास में उसे डिस्कस करेंगे। यानी कि ये आपका 8 मार्क्स तैयार हो गया। ओके, नाउ नेक्स्ट इज आपको उसी में सेक्शन डी में शॉर्ट स्टोरी लिखनी होती है, जो कि 10 मार्क्स का होता है। 150 to 200 वर्ड्स के लिखने होते हैं। ओके, फिर आपको स्टोरी जैसे कंप्लीट द फॉलोइंग स्टोरी होता है। जैसे यहाँ पर आपको दिया जाएगा वंस देयर वॉज एन ओल्ड मैन, ही हैड 4 सन्स, दे ऑलवेज क्वारल्ड विथ। ठीक है, अब इसके आगे जो खाली जगह है आपको पूरी करनी है, आपको अपने इमेजिनेशन से लिखना है, बनाकर उस स्टोरी को कंप्लीट करना है। तो स्टूडेंट्स ये आपका होमवर्क है। रिमेंबर दिस इज़ फॉर योर होमवर्क। कंप्लीट द स्टोरी एंड सेंड टू मी। और या तो फिर आपका स्टोरीज जो है वो क्लूज दिया जाएगा, उसको कंप्लीट करना विद द हेल्प ऑफ द फॉलोइंग क्लूज कंप्लीट द स्टोरी। ये स्टोरी जैसे होगा कुणाल गुड स्टूडेंट, डिटरमाइंड, स्कोर्ड गुड मार्क्स, एग्जामिनेशन, गेव एग्ज़ाम, स्टूड फर्स्ट। अब ये आपको क्लूज़ दिए गए हैं, इसी के अनुसार आपको इसी के बेसिस पे आपको स्टोरी तैयार करनी है। आपका ये फर्स्ट वाला और ये सेकेंड वाला दोनों ही आपके होमवर्क है, इसे नोट कर लीजिए। नेक्स्ट आपका उसी सेक्शन में गैप फिलिंग होता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है। गैप फिलिंग में आपको टेस्ट, प्रीपोजिशंस, आर्टिकल्स, कंजक्शन, टेंसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें टेस्ट करने के लिए दी जाती है। ठीक है, ये सारा हमारे कोर्स है। उसके बाद सेकेंड है एडिटिंग और ओमिशन, ये भी आपका 4 मार्क्स का होगा। नेक्स्ट एडिटिंग में क्या होता है, फाइंड द एरर एंड मेक इट करेक्ट। एरर को निकाल कर उसमें फाइंड करेक्ट करना होता है, एरर को ढूंढ कर उसमें करेक्ट करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट इज ओमिशन। ना ओमिशन क्या है, जो मिसिंग वर्ड होता है उसमें से उसे ढूंढ कर हमें उसे भरना होता है, दैट इज़ नोन एज ओमिशन, राइट। एंड उसके बाद आपका एडिटिंग और ओमिशन हो गया। नाउ वो भी आपके 4 मार्क्स हैं। नेक्स्ट सेंटेंस रीऑर्डरिंग। सेंटेंस रीऑर्डरिंग भी आपके 4 मार्क्स के होते हैं। अब एग्जाम्पल जैसे ऑफ, द वर्ड्स। ठीक है, इसमें स्क्रैम्बल वर्ड्स होते हैं छोटे, उसको आपको ऑर्डर में लगाना। इन एशिया ओवर 40% इज़ प्रोड्यूस्ड। अब इन सारे वर्ड्स को रीअरेंज करके आपको ऑर्डर में लगाना होता है। ये भी आपके 4 मार्क्स के होते हैं। ओके, अंडरस्टूड, वेरी वेल, वेरी गुड। नेक्स्ट इज सेक्शन सी। अब ये सेक्शन सी है ना, आपका लिटरेचर या टेक्स्ट बुक से आता है, जो कि 30 मार्क्स का होता है। अब जैसे हमें पता ही है, हमारी एक बुक है फर्स्ट फ्लाइट। फर्स्ट फ्लाइट जो है
लिटरेचर उसमें प्रोज है, प्रोज में 11 चैप्टर्स दिए गए हैं, और पोइट्री है, पोइट्री में भी 11 चैप्टर्स दिए गए हैं, ठीक है। उसके बाद हमारी सेकेंड बुक है सप्लीमेंट्री रीडर, दैट इज़ फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में 10 चैप्टर्स है, ठीक है। और उसके बाद एग्ज़ाम में जो है, अब आपके ये रीडर्स और बुक्स में से आपको एग्ज़ाम में क्या आता है वो देखते हैं। 2 एक्सट्रैक्ट्स दिए जाते हैं जिसमें आपको 1 आउट ऑफ 2 करना होता है, जो कि 4 मार्क्स का होता है, ठीक है। 4 मार्क्स इसमें प्रोज, पोइट्री, ड्रामा किसी में भी से दिया जाता है। उसके बाद 5 शॉर्ट आंसर्स टाइप क्वेश्चन होते हैं, जो कि आपको 30 से 40 वर्ड्स में लिखना होता है, ठीक है। जो ईच जो है 2 मार्क्स का होता है, 5 क्वेश्चन 10 मार्क्स आपके बन जाते हैं। अब ये जो 5 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं वो या तो फर्स्ट फ्लाइट से आ सकते हैं 3 क्वेश्चन, फुटप्रिंट्स विदाउट फीट से 2 क्वेश्चन आ सकते हैं, या मे बी पेपर सेट करने के हिसाब से हो सकता है। कभी कभी ऐसा होता है कि 3 क्वेश्चन उसमें से या 2 इसमें से, या 4 उसमें से या 1 इसमें से, तो जैसे ही वो एग्जामिनर पेपर सेट करता है वो उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। फिर हमारा नेक्स्ट उसी सेक्शन में लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आते हैं, LAQs। अब ये LAQs जो है वो फर्स्ट फ्लाइट से आएगा आपका 1 आउट ऑफ 2, यानी कि 2 क्वेश्चन देंगे जिसमें से आपको सिर्फ 1 करना होगा, वो भी 8 मार्क्स का होता है, और सिर्फ आपको 100 to 150 वर्ड्स में एटलीस्ट लिखना होता है। और नेक्स्ट इज फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। अब फुटप्रिंट्स विदाउट फीट में से भी आपको 1 आउट ऑफ 2 ही करना है, जो 8 मार्क्स का है, और उसमें भी वर्ड्स 100 to 150 होने चाहिए, ठीक है। आपके बन गए 8 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेक्शन है सेक्शन D, जो कि 20 मार्क्स का आता है। वो हमें स्कूल की तरफ से, इसके कोई एग्ज़ाम नहीं दिए जाते हैं, इसे भी स्कूल की तरफ से हमें अलॉट किया जाता है, एक्स्ट्रा नंबर्स होते हैं। ये हमारे इंटरनल असेसमेंट पे बेस होते हैं 20 मार्क्स, जैसे कि वो टीचर्स देती है आपको, स्कूल जो है मैनेजमेंट देता है, ठीक है। फिर ये पीरियडिक टेस्ट में मिलते हैं आपको, पीरियडिक टेस्ट के जो भी टेस्ट होते हैं हमारे पीरियडिक फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो उसमें जो भी टेस्ट उसे हम इंक्लूड करके हम 10 मार्क्स बनाते हैं। फिर क्लास वर्क आपका जो होता है कंप्लीट, यानी कि नोटबुक्स आपकी जितनी भी है वो कंप्लीशन पे आपको 5 मार्क्स मिलते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट और ASL, सब्जेक्ट एनरिचमेंट और ASL, दैट मीन्स ये दो असेसमेंट ऑफ स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि जो बच्चा क्लास में कैसे बोलता है, कैसे वो हमारी टीचर्स की बातों को सुनता है, इस सब चीज़ों को लेकर हम उसे 5 मार्क्स देते हैं, वो टीचर पे डिपेंड करता है। ये आपका हो गया आपका 20 मार्क्स टोटल, ठीक है। तो बच्चों अगर किसी को कुछ ना समझ में आया हो तो प्लीज़ मुझे क्वेश्चन कीजिए, मैसेज कीजिए, क्वेश्चन कीजिए, एंड थैंक यू।